आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश भेजे। इसके साथ ही भारत की जनता ने आज प्रधानमंत्री मोदी को एक नायाब तोहफा दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे रिकॉर्ड तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बनाया है। हाल ही में ये सामने आया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पॉपुलैरिटी के मोर्चे पर दुनिया के बाकी नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन पीएम मोदी की ये लोकप्रियता कई लोगों को रास नहीं आ रही। इन सभी लोगों का दिन प्रधानमंत्री मोदी की निंदा करते हुए शुरू होता है और भारत को नीचा दिखाकर खत्म होता है। इनमें सबसे आगे है विदेशी मीडिया। इन सभी विदेशी मीडिया संस्थानों की दुकान प्रधानमंत्री मोदी और तेजी से बढ़ते भारत को कोसकर ही चल रही है। विदेशी मीडिया की ये वो जलन है जिसे वो अपनी जहरीली पत्रकारिता से सामने लाती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनकी ये नफरत कोई नई नहीं है। आपको कुछ उदाहरण देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये विदेशी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और भारत के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इनकी नजर में अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर सरकार बनाने वाला तालिबान स्टालवर्ट यानी साहसी और मजबूत है। लेकिन भारत के लोगों ने जिस सरकार को भारी मतों से जिताकर सत्ता में बैठाया वो इनके लिए एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस साल भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान कई रिपोर्ट्स और ओपिनियन पीस छापे। एक में तो यहाँ तक कहा गया कि मोदी की वजह से भारत में कोविड नरसंहार हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल 370 में संशोधन के बाद कश्मीर के हालात पर एक लेख लिखा, जिसमें कहा गया कि भारत में मॉडरेट्स खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने ओपिनियन में लिखा कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह पाबंदियों में जल्द राहत मिलना है। इसमें खास तौर पर कुंभ मेले का उदाहरण भी दिया गया। लेकिन यही मीडिया हाउस पश्चिमी देशों में कोरोना की गंभीर स्थिति को इतना बड़ा नहीं मानता। विदेशी मीडिया भारत में चुनी हुई सरकार को कट्टर हिंदूवादी सरकार या भगवा पार्टी की सरकार कहकर बुलाती है। टाइम्स मैगजीन ने साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को इंडियाज डिवाइडर इन चीफ यानी भारत का प्रमुख विभाजनकारी तक बोल डाला था। लेकिन यही मीडिया हाउस अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हो रहा है उससे मुंह फेर लेते हैं। उन्हें इन देशों में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे जुल्म नहीं दिखते। इसके अलावा जब मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा जिसका शीर्षक था, मोदी ने अपनी कट्टरता और जाहिर कर दी है। एक बार इस खबर पर नजर डालिए। टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें जो बाइडेन के साथ नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। लेकिन असली खबर यह है कि दुनिया के इन प्रभावशाली लोगों में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल किया गया है। एक आतंकी संगठन के संस्थापक को इस लिस्ट में शामिल करना दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों के साथ एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है। ये वही विदेशी मीडिया है जिसने कोरोना फैलाने वाले चीन पर चुप्पी साध रखी है और भारत में अंतिम संस्कार की तस्वीरें दिखाकर भारत को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन भारत ने अब इस विदेशी मीडिया के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि वो बिल्कुल सन्नाटे में चली गई है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि कोरोना से कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, किस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाता है, किस तरह से गरीब देशों को मुफ्त में वैक्सीन देकर उनकी सहायता की जाती है और किस तरह से अपने देश के करोड़ों गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। हैरानी की बात तो देखिए कि हमारे ही देश के कुछ फर्जी बुद्धिजीवी इस विदेशी मीडिया से प्रेरित होकर देश के खिलाफ बोलते हैं, हिंदुत्व को बदनाम करने वाले सम्मेलनों का हिस्सा बनते हैं, अपने ही देश में बैठकर अपने देश की तरक्की में बाधा बनते हैं, नफरत फैलाते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में देश को ही खोखला करने का काम करते हैं।